तिलिस्मी आईना। एक वक्त का किस्सा है कि ग्रेनेडा की खूबसूरत सड़कों पर बस एक ही बहस हुआ करती थी। ओह, कितना अफसोसनाक है, इतना हसीन आदमी पर हाथ में निकाह की अंगूठी नहीं। ऐ मेरे खुदा, क्या वो कभी अपनी बीवी का इंतखाब नहीं करेगा? ग्रेनेडा की खातून क्या इस काबिल नहीं? मुझे जरा ये बताओ, क्या वो पूरी जिंदगी तन्हा ही रहेगा? नहीं, ऐसे मनहूस लफ्ज मत कहो, क्योंकि उसे एक शरीके हयात का हक है और हमें एक मल्लिका का। चलो हम अपने बादशाह के लिए दुआ करें कि उसकी खूबसूरत दुल्हन अब नुमाया हो। हमारा बादशाह एक बहुत ही फिराक दिल इंसान है। वो जरूर किसी माकूल खातून का इंतजार कर रहा है। पर हमारे बादशाह के लिए माकूल खातून कौन है? यकीनन यही एक सवाल था जिससे ग्रेनेडा में हर कोई पशेमान था। बादशाह सलामत, कोई भी खातून आपको अपना शौहर कबूल करके खुशनसीब होगी। मुझे ऐसी खातून नहीं चाहिए जो खुशनसीब हो। जिस खातून से मैं निकाह करूंगा वो ग्रेनेडा की मलिका होगी। उसका किरदार मजबूत होना चाहिए, उसमें खुद के लिए सही मिकदार में प्यार होना चाहिए और मेरी पूरी सल्तनत के लिए भी। ये अहम होगा कि वो मुआफ करने वाली और रहम दिल हो। लेकिन बादशाह सलामत, हमें इसका इल्म कैसे होगा कि किसी खातून में ये सिफतें हैं? यही मसला है। मैं सिर्फ ऐसी खातून से निकाह करूंगा जिसके दिल में कोई भी काला दाग ना हो। हम उसकी मेडिकल रिपोर्ट दरियाफ्त कर सकते हैं। क्या डंकन? मेरा मतलब हकीकी काले दिलों से नहीं है। मेरा मतलब है उसका दिल साफ होना चाहिए। ओह, बेशक मुझे इसका इल्म है। हमें किसी तिलिस्मी शह की जरूरत है जो इसमें हमारी मदद कर सके। राजा यकीनन पशेमान था। हमें किसी तिलिस्मी शह की जरूरत है जो इसमें हमारी मदद कर सके। उसने पक्का इरादा कर लिया और उसने अपने वफादार हज्जाम एमिलियो को अगले दिन महल में बुलाया। एमिलियो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ? मुझे बताओ एमिलियो, उस सल्तनत का क्या हश्र होता है जिसकी मल्लिका ना हो? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं मोहतरमा? वैसे मैं क्यों ना पूछूं? हमारे बादशाह यहाँ अपने लिए एक शरीके हयात का इंतखाब करने ही वाले हैं। ओह खैर, उनके लिए बीवी ढूंढना मेरे लिए एक बहुत ही दुश्वारी का सबब होगा। क्या मायने हैं तुम्हारे? कई सालों तक इंतजार करने के बाद आखिर बादशाह ने ये फैसला किया है कि वो एक तिलिस्मी आईने का इस्तेमाल करेंगे। तिलिस्मी आईना? जी हाँ, आपको इल्म होना चाहिए कि मेरे पास एक तिलिस्मी आईना है जो मुझे बरसों पहले एक गार में मिला था। सिर्फ बादशाह सलामत को ही इसका इल्म था और उन्होंने इतने सालों तक मुझ पर ये एतमाद रखा कि मैं इसे हिफाजत से रखूं। और अब उनकी ख्वाहिश है कि मैं उसका इस्तेमाल करूं उनके लिए एक माकूल दुल्हन ढूंढने में मदद करने के लिए। क्या वो नुमाया करेगा कि दुल्हन कौन है और इस वक्त वो कहाँ है? क्या ये मुस्तकबिल दिखाता है? नहीं, इनमें से कोई भी बात नहीं। वो बस इतना ही करता है कि वो जो इसे देख रहा है उसका सही चाल चलन नुमाया कर देता है। अगर आपका दिल साफ नहीं है, तब जैसे ही आप इस आईने में देखते हैं आपके चेहरे पर दाग नजर आएंगे। बादशाह ने फैसला किया है कि वो एक मुकम्मल खातून से ही निकाह करेंगे। सिर्फ वो जब तिलिस्मी आईने में देखे तो कोई दाग या ऐब नुमाया ना हो। तो सिर्फ एक दौलतमंद और लातिम याफ्ता खातून ही इसे देख सकती है ना? ऐसा कोई भी मेयार नहीं है कि इस आईने में कौन देख सकता है। सिर्फ एक ही शर्त है कि खातून को आईने में देखना होगा। जंगल की आग की तरह ये खबर फैल गई। रोजाना हज्जाम के दुकान के सामने औरतों का मजमा लग जाता, सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन सी खातून तिलिस्मी आईने में देखने की जुर्रत कर सकेगी। कई दिन गुजर गए और फिर भी कोई अंदर दाखिल न हुआ। खातूनें अपने बाल लंबे और ज्यादा लंबे करने लगीं, सिर्फ हज्जाम की दुकान पर जाने से बचने के लिए। ग्रेनेडा के वालिद अपनी दुख्तरों से नाखुश थे।
फियोना, तुम इसे आजमाती क्यों नहीं? और अपने खूबसूरत चेहरे पर फोड़े निकलवा लूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी अब्बा। तो तुम सोचती हो कि तुम्हारा दिल साफ नहीं है? नहीं, मेरा मतलब है, हाँ मेरा मतलब, ओह अब्बा, मैंने दरअसल ये फैसला कर लिया है कि मैं कभी निकाह नहीं करूंगी। क्या? ये सही है। मैं अपनी बाकी की जिंदगी बस आपके साथ ही रहूंगी। ओह, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ अब्बा। हैरानी की बात है कि सिर्फ फियोना ही अकेली ऐसी खातून नहीं थी जिसने अचानक जिंदगी भर कुंवारी रहने की कसम खा ली थी। ग्रेनेडा की खातूनों ने बेहतर ये समझा कि वो अपनी बाकी की जिंदगी कुंवारी रहें, बजाय बादशाह से निकाह करके उस इम्तिहान से रूबरू होने के। कुछ खातूनें इतनी खौफजदा थीं कि उन्होंने अपने आम आईने में भी शक्ल देखनी बंद कर दी। बूढ़ों का खौफ वहाँ ही नहीं रुका। खबर आई कि कुछ खातूनों ने चम्मच इस्तेमाल करने भी बंद कर दिए, सिर्फ इस खौफ से कि कहीं गलती से अपना अज़्क उसमें न देख लें। मैं अपने हाथ से ही खाना बेहतर समझूंगी। पर मोहतरमा, ये नूडल्स हैं। ओह, कोई हर्ज नहीं, मुझे नूडल्स खाना बहुत पसंद है, वो भी अपने हाथों से। मेरी जानिब देखो। क्योंकि कोई भी खातून हज्जाम की दुकान में दाखिल नहीं हुई, तो अब वो बस मर्दों के ही बाल काटता। मुझे बताओ, क्या किसी भी खातून ने आईने में देखने का हौसला नहीं दिखाया? नहीं हुजूर। ये तो बहुत ही बुरी बात है। कितनी देर तक मैं निकाह ना करूं? क्या तुम निकाह क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैं भी एक मुकम्मल खातून से ही निकाह करना चाहूंगा। ये बहुत दुख की बात है। क्या एक दुल्हन की तलाश इतनी दुश्वार है? क्या मुझे कभी दुल्हन नहीं मिलेगी? ओह बादशाह सलामत, एक खातून है जिसके बारे में मैं जानता हूँ। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो कभी तिलस्मी आईने में देखने से तामुल नहीं करेगी। पर वो एक कौन? बताओ मुझे। भेड़े चराने वाली है। एमिलियो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक भेड़े चराने वाली ग्रेनाडा की मल्लिका बनेगी? तुमने ये कहने की जुर्रत कैसे की? एक भेड़ चराने वाली लड़की मल्लिका क्यों नहीं बन सकती? अगर उसमें मल्लिका बनने की सभी सिफ्तें हों, तो फिर गडेरिये के घर में उसकी पैदाइश आड़े नहीं आनी चाहिए। याद रखो डंकन, सच्चे रहनुमा अक्सर हलीम और छोटे तबके से ही आते हैं। एमिलियो, जाओ उसकी तलाश करो और मेरे पास ले आओ उसे। वो दिन जिस दिन भेड़े चराने वाली को महल में लाया जाना था, उस दिन का इंतजार ग्रेनेडा में बेताबी से हो रहा था। सबको ये खबर पहुंच गई थी और सबने महल के सामने मजमा लगा लिया। सब जगह सरगोशियां और अंदेशे थे। भेड़े चराने वाली बहुत ही एहतियात बरतती हुई दाखिल हुई। वो खौफजदा और घबराई हुई थी महल में इतने लोगों का मजमा देखकर। मेहरबानी करके बेखौफ और बेफिक्र रहें। मोहतरमा, मुझे बताइए, क्या तिलस्मी आईने में देखना आपको फिक्रमंद नहीं करता? क्या आपको इल्म है कि ये क्या कुछ कर सकता है? यदि माजी में आपने खताएं की हैं और आपका दिल साफ नहीं है, तो आपके चेहरे पर दाग नुमाया होंगे। मैं ये बात समझती हूँ बादशाह सलामत, पर मेरा ये मानना है कि खताएं करना इंसानी फितरत है। हम सब खतावार हैं। मुझे यकीन है कि मैंने भी बहुत सी खताएं की होंगी और कुछ बहुत बुरे फैसले भी किए हैं, पर मैंने अपनी खताओं से सबक सीखा है। मैं अभी भी सीख रही हूँ और हमेशा सीखूंगी। मैं अपने ऐबों के लिए शर्मिंदा नहीं हूँ, मैं उन्हें कबूल करती हूँ। ये मुझे और मजबूती देता है। ये कहकर भेड़े चराने वाली ने बादशाह को सजदा किया और जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। जबकि तमाम लोग झांक रहे थे, महल में एक सनसनी सी फैल गई। वो नीली आंखें और उस भेड़े चराने वाली का गोरा चेहरा बिल्कुल बेदाग लग रहा था आईने के अक्स में। वो पीछे मुड़ी बादशाह को देखने के लिए और उसने देखा कि वो बहुत मोहब्बत से उसकी तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। ग्रेनेडा को उसकी मलिका हासिल हो गई। ग्रेनाडा को उसकी मल्लिका मिल गई है। पूरे महल में जश्न का माहौल तारी हो गया। फिर वहाँ उभरी एक करख्त शातीर आवाज। एक सेकंड रुको, मैं इसी वक्त आईना देखने की गुजारिश करती हूँ। मैं ये साबित कर सकती हूँ कि इसमें कभी कोई तिलिस्म नहीं था। ये सब एक झूठ है।
सौदा तो सौदा होता है। हमने सबको एक माकूल मौका फराम कराया था आईने में देखने का। आप में से किसी में भी ये काम करने का एतमाद नहीं था, चाहे आईने में तिलस्मी ताकतें थी या नहीं। अब तो ये तारीखी मौजू है। तुम्हें इसमें तब देखना चाहिए था जब तुम्हें मौका मिला था। आप सही कह रहे हैं बादशाह सलामत। मैं अपनी बेटी की तरफ से मुआफी का तलबगार हूँ। मेरी मल्लिका आलिया, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा जो आपने कहा। हमें अपनी खताएं खुद से नहीं छुपानी चाहिए, हमें उन्हें कबूल करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। एक मर्तबा जब हम खुद को मुआफ कर देते हैं, हम आसानी से दूसरों की खताएं कबूल कर सकते हैं और उन्हें मुआफ भी कर सकते हैं। तभी हमें साफ दिल हासिल होगा, और आपका दिल यकीनन सबसे साफ है। ग्रेनाडा को नाज है आपको अपनी मल्लिका आलिया का दर्जा देकर। बादशाह खुश था कि उसे एक माकूल शरीके हयात मिल गई। उनके निकाह का जश्न उन शानदार जश्नों में से एक था जो इससे पहले ग्रेनेडा ने कभी नहीं देखा था। लोग नाचे और उन्होंने जश्न मनाया कि उन्हें एक बहुत ही मजबूत इरादों वाली और बिराक दिल मलिका मिली है। और जहाँ तक तिलिस्मी आईने का सवाल है, कोई भी कभी भी ये नहीं जान पाएगा कि क्या सचमुच उसमें कोई तिल्स्म था, क्योंकि सबसे आला तिल्स्म हमारे अपने जहन में रहता है। कहानी खत्म।